हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और मैं हूं आपका दोस्त रविनेश राज यादव और ये है विराज यादव। और दोस्तों, एक और नए इस मस्ती से भरे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी भाइयों का, मेरे प्यारे साथियों का। और दोस्तों, ये है हमारा नया ब्लॉग। अब मैं बार बार उसी लूप पर आ रहा हूँ, हालांकि खैर कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग। दोस्तों, साथ बने रहना एंड तक और एंजॉय करो ये ब्लॉग। लव यू ऑल गाइस। शुरू करते हैं फिर आज का ये दिन। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ गया बाहर मार्केट में कुछ शॉपिंग करने। घर का कुछ सामान वगैरह हम लोग लेके आए, मैं, मैडी और उसकी मम्मा। और अब आके मैं वापस घर पे हूँ और मैडी लेट के अपना यूट्यूब देख रहा है। आप जानते हो कितना ख़राब आदत है बच्चों की आजकल फ़ोन पकड़ने की, लेकिन मैं जल्दी अभी छीन लूँगा इससे फ़ोन। ओए ओए, फ़ोन दे दो। देख रहे हो, फ़ोन नहीं दे रहा है। चलो ठीक है दोस्तों, कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स, जिम हो गई है। वर्कआउट करने के बाद हम लोग घर गए और बनी को छोड़ के मैं भैया के साथ बाहर निकल आया हूँ। और आज की शाम बहुत सुहानी है। और आज का जिम का वर्कआउट भी ठीक था। प्लस आज हमने और उत्कर्ष ने काफ़ी देर, और गजेंद्र, तीनों भाइयों ने, और विक्रम सर भी थे, और काफ़ी अच्छी हम लोगों ने कन्वर्सेशन करी। बहुत फ्रूटफुल कन्वर्सेशन की अबाउट आवर लाइफस्टाइल। और कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं, वो करूँगा मैं, और वो आपको मैं अगले वीडियो में या फिर अगले ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को मैं बहुत लाइटली ले रहा था। हालांकि ज़िंदगी वैसे लाइटली जीनी चाहिए, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बट थोड़ा सा सिंसियर होने की ज़रूरत है इफ़ यू आर डूइंग योर एफर्ट्स, ठीक है ना। तो अभी शाम है, अभी मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, है ना। रिलैक्स होने का टाइम है ये। और अपना ब्लॉग ठीक चल रहा है। कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, अभी हम लोग चायसा से आ गए हैं और भैया कुछ सामान ले रहे हैं अपना ग्रोसरीज़ का। और आज की शाम भी ठीक थी, सब कुछ सही जा रहा है। मौसम बदल रहा है दोस्तों, हवा थोड़ी सी ठंडी हो रही है धीमे धीमे, और सब कुछ बेटर हो रहा है उसके साथ। और कुछ खास है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप इंजॉय करते रहिए ब्लॉग, साथ बने रहो दोस्तों। और बहुत जल्दी हम लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे, स्पेशल करेंगे, और वन स्टेप फर्दर जाएंगे, ठीक है ना। तो कीप इंजॉइंग, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर। हेलो गाइस, ये अपने ब्लॉग का वो वाला पार्ट है जो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने ये ब्लॉग पूरा देखा है। एक बात दिमाग में चलती है हमारे, जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, कि वी हैव टू गेन समथिंग फ्रॉम इट। कुछ ना कुछ हमको चाहिए होता है जिसे हम छू सकते हो या महसूस कर सकते हो। और मोस्टली वो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे दुनिया भी देख सकती हो। जैसे कि अगर हम जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारी फिज़िक ऑब्वियसली बेटर होगी। और जिसे हम जनरली बोलते हैं कि हमारी बॉडी बन रही है, या लोग भी हमें आके बोलेंगे भैया आपका डोला तगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपकी फ़िज़िक बेटर हो गई है और अच्छे दिख रहे हो आप। तो यू आर क्रेविंग फॉर दैट एडमिरेशन और दैट प्रेजिंग, ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ ऐसा होगा लाइफ में जिससे कि लोग शायद मैं थोड़ा फेम पा लूँगा, या फिर कुछ और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसे दुनिया रिकॉग्नाइज़ करेगी, तो लोग जानेंगे मुझे, ठीक है। और उसके साथ साथ और चीज़ें भी आप समझ ही सकते हो। जैसे आजकल की दुनिया में हर इंसान चाहता है थोड़ी अटेंशन, थोड़ा फेम, थोड़ा मनी, सब कुछ। और कुछ सबकी अपने अपने हिसाब से, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होकर इंसान शुरुआत करता है। और मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सम वॉट दिस वॉज द रीज़न फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। मैं स्टार्ट किया था और अब जाके ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है
हाँ, एक बात और है, मैंने हमेशा इसको एंजॉय किया है, मतलब कैमरा, आई लव कैमरा फ्रॉम बिगिनिंग। मुझे अब पता लग रहा है, हालांकि फ़ोटोज़ तो मैं हमेशा से ले रहा हूँ, जब से फेसबुक पे मैं आया, इंस्टाग्राम पे मैं आया, और जब से मैंने अपना अकाउंट बनाया था फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, 2010 की बात है। तो मैं हमेशा अपनी पिक्चर्स पोस्ट करता था, और काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स, लाइक्स और अप्रिशिएशन मिलती रहती थी। ठीक है ना, मैं करता रहा, पर कभी सीरियसली मैंने लिया नहीं। ठीक है, लेकिन जब अभी 1 साल पहले, करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है मुझे ब्लॉगिंग करते करते, यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी बनाए शुरुआत में, अधिकतर ब्लॉग्स भी बनाए, और अब तो मैं रेगुलरली ब्लॉग्स बना रहा हूँ। और अब जा कर के क्या है कि मेरे व्यूज़ हैं बहुत कम हो चुके हैं, और आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स। पर एक चीज़ हो रही है उसके साथ साथ कि आई एम रियली इन्जॉइंग ब्लॉगिंग। इसके बावजूद भी अभी भी मेरा दिल नहीं है कि मैं रुकूं, कि मेरे को ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रियली लविंग माई वर्क। और जो मेरे कुछ भाई हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं या मेरे हाल चाल पूछ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और अगर वाकई में हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आई प्रॉमिस यू एवरीबडी, उस जगह हम लोग पहुँचेंगे जहाँ जिसकी उम्मीद से हमने शुरुआत करी थी, और उससे आगे पहुँचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपना झंडा गाड़ देंगे, ठीक है ना, और अपना परचम सबसे ऊपर फहराएगा, और कोशिश करते रहेंगे, जारी रहेगी। और ये जो फ़न है और ये सफ़र है वो चलता रहेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है, आदमी को कभी कभी थोड़ा लेट भी सक्सेस मिलती है, और कुछ चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन ये जो फ़न पार्ट उसका ये है कि यू इन्जॉय इट। आपको एक एक चीज़ इसके बारे में अच्छी लगती है जो भी आप काम कर रहे हो। तो इसी थॉट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग जो कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं। और कुछ मेरे जो साथ मेरे लोग हैं, आपने देखा होगा शुरुआत जब मैंने की थी, तो आपने याद होगा घर से शुरुआत की थी, और रमाकांत भाई ने मेरी बहुत हेल्प की, और काफ़ी मेहनत करी। जब मुझे कोई आइडिया नहीं था, उस बेचारे को भी कुछ पता नहीं था ये क्या कर रहा है, क्या पागलपन कर रहा है, लेकिन हनी भाई ने बहुत सपोर्ट किया। मैं उस बात को हमेशा अपने दिल में रखता हूँ। हालांकि वो सुन रहा होगा, नहीं सुन रहा होगा, आई डू नॉट नो, बट आई रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि रमाकांत भाई ने, उसके साथ मेरी शुरुआत हुई। हालांकि वो मेरा दोस्त है, बहुत अजीज़, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और उसने बहुत सपोर्ट किया इस काम में, मेरे साथ खड़ा रहा वो भाई। जहाँ भी मैंने बोला वो मेरे साथ खड़ा रहा। उसको कोई आइडिया नहीं था, उसके बावजूद भी उसने अपना दिमाग लगा के, हर चीज़ लगा के वो मेरा साथ खड़ा रहा। तो वो मेरा दोस्त। उसके बाद हमारा दद्दा रोहित, वो भाई हमारा साथ हमेशा खड़ा रहा, और साथ है अभी भी। दोनों भाई साथ हैं, और दोनों ही जब भी मैं बोलता हूँ तो साथ आ जाते हैं हर तरीके से, कभी भी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ब्लॉगिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं इस बारे में क्या बोलूँ। इन्जॉय मतलब एक एक इतनी कीमती चीज़ है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जबकि ये कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं जिसे मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये प्रोसेस जो है ना, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, खुद को आपके सामने रखना, आपको आपके सामने परोसना, मेरे विचारों को, मेरे मेरे ख़यालों को, या मेरे दिन का जो भी डे टू डे का रूटीन है, वो सब आपके सामने डालना, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करता हूँ। इसमें ये जो मेरे भाई हैं, और इसके अलावा और भी, जैसे अभी साथ में हमारे डॉक्टर साहब हो गए, और इनके साथ मैं बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाता हूँ अपने आप को। और भी काफ़ी फ्रेंड्स मिले हैं, तो धीमे धीमे सबके साथ हम लोग और काम करेंगे, और बहुत सी चीज़ों को समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बहुत कुछ। और इसको करने से मुझे खुद को समझने में भी बहुत आसानी हुई है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में मैं सीख रहा हूँ, और बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारा सफ़र हमेशा चलता रहे, और हम और आपके बीच में ऐसे जुगलबंदी बनी रहे, और धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ें, और कुछ ऐसा क्रिएट करें जिसे याद किया जा सके, और जिसको बार बार देखा जा सके, और हमारी सोसाइटी के लिए, और अल्टीमेटली हमारी कंट्री के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए
हमारे गांव के लिए, घर के लिए, खुद के लिए एक इंस्पिरेशन हो, कुछ ऐसा हो जिससे कि हम बेहतर हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, बस करते जा रहा हूँ। बहरहाल अब ये ब्लॉग का एंड पार्ट है, मुझे कहना था वो मैंने आपसे कहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी। मुझे बताने का, जताने का, समझाने का जो आपने मुझे मौका दिया और भाइयों ने जो प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी आपसे ये वादा है कि ये सफ़र अपना चलता रहेगा और मैं अपनी जान डाल के और जी जान से इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आपके सपोर्ट से, सभी भाइयों के प्यार से, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी के सपोर्ट से। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे शब्द इतने ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं है, इतने ज़्यादा शायद आकर्षक नहीं है, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच जाए, बस यही मेरी कोशिश है। ठीक है, तो बस साथ में रहो दोस्तों, एंजॉय करते रहो ये ब्लॉग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।